नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। 4 दिन चलने वाले सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। इसी बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वे निर्विरोध चुने जाएंगे। उन्हें विपक्ष का साथ मिला है। विधानसभा अध्यक्ष का चयन 20 दिसंबर को होगा। प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शपथ ली। 5वें नंबर पर शिवराज चौहान ने शपथ ली। बीजेपी विधायक सरला रावत शपथ लेने में कई बार अटकी, वे पढ़ नहीं पा रही थी। सुरक्षाकर्मी ने उनकी मदद की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष के साथ मिलकर सकारात्मक प्रदेश के लिए काम करेंगे। ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है। वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं, उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड में बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले की जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई, ये और अंत में प्रदेश इकाई। तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा, तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करें। मंत्रिमंडल को लेकर कल एक बैठक हुई थी दिल्ली में, आपकी बैठक के बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही, कब होगा ये मंत्रिमंडल? देखिए, मैं तो विकास के मामले में बात करने गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन हैं वो उस पर विचार करके, और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहां जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपका आभार मानता हूँ। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए विनीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, आज 16वीं विधानसभा का आज से सत्र शुरू है, वहीं ये सत्र जो है 8 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाला है। आज इस सत्र का पहला दिन है, क्या कुछ चर्चा हुई आज? देखिए, बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का ये 16वां सत्र है और इस 16वीं विधानसभा में पूरे 230 विधायक मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं से जो जीत कर आए हैं, वो आज मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव के द्वारा शपथ ग्रहण जो है वो शुरुआत करवाई गई। और शुरुआत में सबसे पहले सदन के जो नेता हैं, यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की। उसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्रियों ने भी सदन क्या बोलते विधायक पद की जो है वो शपथ ली। इसके बाद क्षेत्रवार क्रमांक के अनुसार सभी विधायकों को एक एक करके बुलाया गया और उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में 16वीं विधानसभा के लिए अपने पद के लिए शपथ ले ली। मैं बता दूं, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो शपथ जिन विधायकों की रह जाएगी, क्योंकि 230 विधायक है, तो तय बात है कि एक दिन के समय काल में ये 230 विधायक जो है वो शपथ को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल भी ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो
चालू रहेगा। जो आज बच जाएंगे वो कल उसकी शपथ ग्रहण होगा। इसके अलावा 20 तारीख को फिर जो है वो जी। राज्यपाल का अभिभाषण है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर आगामी बजट सत्र होगा। अनुपूरक बजट जिसको बोलते हैं, जो 30 सत्र के लिए जो बजट मध्य प्रदेश सरकार चाहिए, वो बजट के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा बजट पटल पर रखा जाएगा अनुपूरक बजट, और उस बजट को फिर पास किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक चीजें हैं वो सरकार उस बजट से पूरा कर सके। तो ये 4 दिन का जो बजट सत्र, स्पेशल जो सत्र है, विशेष सत्र जो है, उन 4 दिनों में ये सारी चीजें मध्य प्रदेश विधानसभा में होंगी। विनीत जी, वहीं जानना चाहेंगे, इसी बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष का भी उनको साथ मिल रहा है। देखिए, बता दूं कि नामांकन भरा है या विधायक दल ने जो उसको चयन किया है, सरकार के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है, जिन्होंने शपथ ली है। और कल वो जो है वो अपने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वो अपनी आसंदी पर विराजमान होंगे और उसके बाद सदन को बाकायदा सुचारू रूप से चलाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और मोदी सरकार में टॉप 5 जो मंत्री थे उनमें नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती आती है। और इसी के साथ ही 2 बार मध्य प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रह चुके हैं, तो एक लंबा अनुभव है संसदीय परंपरा का उन्हें, और वे बेहतर ढंग से सदन का जो है वो संचालन कर सकते। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके अनुभवों का जो है वो अब सदन में प्राप्त करेगी और आने वाले समय में सदन की गरिमामय जो संस्कार है, जो परंपरा है, वो लगातार बनी रहे, इसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो प्रयास करते रहेंगे। जी, जानकारी साझा करने के लिए विनीत श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज 16वीं विधानसभा सत्र का पहला दिन है। मुझे इस बात की खुशी है कि पहले ही दिन हमने एक सकारात्मक संदेश दिया है। पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर हमारे नए विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन का फॉर्म जमा किया है। मैं विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। जय महाकाल। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने, मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नई नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाएं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है। वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं, उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड मैप बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले की जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई, ये और अंत में प्रदेश इकाई। तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा, तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे।
जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करें। कल एक बैठक हुई थी दिल्ली में, आपकी बैठक के बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही, कब होगा ये मंत्रिमंडल? देखिए, मैं तो विकास के मामले में बात करने गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आज गुरु घासीदास जयंती व गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल उत्सव 2023 के आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु बाबा की जयंती पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित बाबा गुरु घासीदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए गुरु बाबा से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से बाबा गुरुदासीनाथ के उपदेशों का पालन करने की अपील की और कहा, मन के एक समान। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने बताया कि अमेरिकन ग्रुप से MOU होने जा रहा है, जो शिक्षा क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। घासीदास जी का जन्मदिन है और आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जयंती समारोह मनाने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया था। हम अपने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ यहाँ पर आए और इस अवसर में पूरे प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और उन्होंने जो उपदेश दिया, मन के एक समान और समरसता का, उसको सब अंगीकार करें। धन्यवाद। का दौर चल रहा है, किस तरह का है? किस तरह से गुरु घासीदास आज परम पूज्य गुरु घासीदास जी का जन्म जयंती है। 1756 18 दिसंबर को परम पूज्य जी का जन्म हुआ और हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस विश्वविद्यालय का नाम परम पूज्य जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और प्रतिवर्ष हम 18 दिसंबर को इस विश्वविद्यालय का कुलोत्सव मनाते हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम ये कुलोत्सव मना रहे हैं। परंतु यह कुलोत्सव विशेष इसलिए भी है कि हमारे जनजातीय समाज के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हो रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस तरह का किसी विश्वविद्यालय में उनका यह पहला कार्यक्रम है और हमारे छात्रों को उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हम एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी का 18 दिसंबर को जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया का सत्य, अहिंसा और सामाजिक संभावना का मार्ग दिखाया। उन्होंने मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य एक समान हैं। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक समरसता और सबके उत्थान की दिशा में काम किया। साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने लोगों को मानवीय गुणों के विकास का रास्ता दिखाया और नैतिक मूल्यों का पूर्ण स्थापन की। उनका जीवन दूरदर्शन, विचार, मूल्य पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है और अनुकरणीय है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मन के एक समान का उपदेश देने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया है।
इस पर शिवराज ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली बुलाया है और संगठन जो तय करेगा वो काम करेंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शिवराज सोमवार की शाम 7:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दिल्ली में रहे हैं सर, आज आपको दिल्ली में बैठक है जेपी नड्डा जी से। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहां काम करोगे। तो जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे पर्यावरण। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, वो अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है, और बच्चों से जो मेरी आत्मीयता और लगाव है, तो बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा। देखिए, भाई और बहन के रिश्ते हों या मामा और भांजे के रिश्ते हों, मैंने पहले भी शायद कहा है कि भाई का रिश्ता विश्वास का है और मामा का है प्रेम का। तो ये जो संबंध है वो स्वाभाविक है। प्रारंभ में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेज होता है, धीरे धीरे लोग इसको भूल जाते हैं। संबंध रहेंगे, लेकिन काम करना है, सरकार सफल हो, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जनता के कल्याण में। और लक्ष्य अभी है तात्कालिक लोकसभा में हम सभी 29 सीटें कैसे जीतें। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते। इसके लिए हम जी जान से सब मिलकर काम करेंगे। मैं भी फाइनल हो जाएगा, अब दिल्ली का चर्चा होगी, अब चर्चा होगी यहाँ थोड़ी मुझे पता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सर, कल भी एक बैठक हुई थी दिल्ली में, तमाम बड़े मध्य प्रदेश के नेता थे मंत्रिमंडल को लेकर, क्या उस पर भी चर्चा हो सकती है? अब मेरी जानकारी में नहीं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए विनीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, कमलनाथ जी को दिल्ली बुलाया जा रहा है जेपी नड्डा द्वारा, क्या है इसके पीछे का रीजन? क्या किसी बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है शिवराज सिंह चौहान को? देखिए, मैं बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान को अभी तक दिल्ली नहीं बुलाया गया था, ना ही शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने आप से दिल्ली जा रहे थे। लेकिन कल जैसा कि जो मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता साथ प्रदेश जो मुख्यमंत्री प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कल एक मीटिंग जेपी नड्डा अमित शाह के साथ कर चुके हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये सारी जो है कयावत चल रही है। वहीं जब ये सारी चीजें फाइनल होने की कगार पे है, तो उससे पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन आता है और उन्हें वो दिल्ली बुलाते हैं। तो आज वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज दिल्ली नहीं जा पाए और कल सुबह जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान से जब ये पत्रकारों के द्वारा पूछा गया है कि क्या वो मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल गठन संबंधी जो भी बातें हैं उनके लिए वो जा रहे हैं, तो उन्होंने सीधे बोला कि नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे जेपी नड्डा जी का आदेश हुआ इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का कद जो है वो भले ही वो मुख्यमंत्री ना रहे हो, लेकिन उनका कद अभी भी बहुत बड़ा है। और मंत्रिमंडल विस्तार जैसी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसमें अगर शिवराज सिंह चौहान ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान से ये पूछा जाएगा कि आप कौन सा मंत्री पद लेना चाहते हैं या कौन सा विभाग लेना चाहते हैं, कि शिवराज इस चीज के लिए मना कर सकते हैं। वहीं दूसरा सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो तय बात है कि इसके लिए भी शिवराज जी के जो निकटता के लोग हैं वो लोग सीधे बोल रहे हैं कि शिवराज जी ना ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ना ही दिल्ली जाने के लिए वो कह रहे हैं।
शिवराज जी सीधे सीधे मन बनाकर ये बैठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो यहीं पर रहेंगे और मध्य प्रदेश में विधायक बन के ही यहीं पर बैठेंगे। मैं बता दूं कि अगर ऐसा होता है और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहते हैं तो जो पावर सेंटर है शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वो मध्य प्रदेश में बना रहेगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय तक के जो नेता हैं, वो नड्डा हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, मध्य प्रदेश को लेकर चिंता में रहेंगे। भले ही शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं और उनकी सीटों पर जो है मध्य प्रदेश में उन्हें विजयश्री हमें दिलवाना और प्रधानमंत्री बनवाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहन यादव के लिए ये बहुत कठिन परिस्थिति होगी शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में रहना, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को जितना पसंद किया गया था या जिस अप्रोच के साथ शिवराज सिंह चौहान काम करते थे, ये दोनों चीजें जो है वो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए चुनौती भरा रहेगा। जी, जानकारी साझा करने के लिए विनय श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नवनिर्वाचित विधायक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। मुझे गर्व है और आत्मसंतोष भी है कि मैंने लगभग 17 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा की। एक विकास हो या जन कल्याण हो, मैं अच्छा काम कर पाया। एक राज्य का नागरिक होने के नाते अब मेरी यही इच्छा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मुझसे भी बेहतर काम हो। नागरिक और अच्छे व्यक्ति के नाते अगर हम सोचें कि मैंने अच्छा किया लेकिन मुझसे अच्छा मेरे बाद आने वाला मुख्यमंत्री करे, और मैं श्री मोहन यादव जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जगदीश देवड़ा जी को और आने वाले मंत्रिमंडल को न केवल शुभकामनाएं देता हूं बल्कि सकारात्मक और सक्रिय सहयोग करूंगा। विधायक दल के नेता के नाते वो हमारे भी नेता हैं और दूसरे विधायक के नाते भी मैं विधानसभा को ईंट गारों का भवन नहीं मानता, पवित्र मंदिर मानता हूं। तो मुझ में ये भाव भी नहीं है कि नहीं मैं तो बड़ा हूं। मैं विधायक हूं तो विधानसभा मेरा मंदिर है और एक विधायक के नाते पूरी सक्रियता के साथ मैं विधानसभा में भी काम करूंगा। मेरी बुधनी क्षेत्र की जनता जिसने बिना जाए मुझे सदैव भारी बहुमत से जिताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गरीबी एवं लाचारी के चलते आदमी के लिए सुरक्षित मकान की उपलब्धता उनका सर्व प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। इसका प्रबंध कर पानी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। खास करके मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले समाज के निम्न वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित मकान का निर्माण कर पाना जीवन भर एक सपना रह जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कभी असंभव लगने वाला कार्य आज हकीकत में चरितार्थ हो रहा है। साहब, ये गारंटी मोदी जी की है। 18 लाख परिवार को छत देने का निर्णय हमने जो वादा किया था वो वादा को पूरा किया। पहला हस्ताक्षर मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख आवास परिवार के देने का निर्णय लिया है। मोदी साहब ने कहा था इन परिवारों के तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और हमने उसकी शुरुआत कर दी है। मैं जिले के सभी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को बनाने में कोताही बरती है उनके सब के खिलाफ। फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।